Good morning. Today, the student of class 3 will pay attention, please. I am going to teach you English chapter number 11, Baby Mongols. In this chapter, I will make you understand how this chapter is important to us and why should read it carefully. It's not only chapter that we should read, but we should understand about the things around us, how we should care about these things so that we'll be happy and all the creatures around us will feel happy. तो हम चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं बेबी मंगूज के बारे में। चैप्टर 11 है। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे जो आसपास के वस्तु हैं, जीव जंतु हैं, हम कैसे उसे सुरक्षित रख सकते हैं और कैसे हम उसके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बना सकते हैं। तभी सेव द लिटिल मंगूज फ्रॉम bad cold and kept him as a pet. He named him Ricky Tikki. The mongoose showed his gratitude when the time came and saved them from the fearful cobra. चैप्टर से ही स्पष्ट हो जाता है कि जब हम किसी के प्रति कृतज्ञता दिखाते हैं, दया दिखाते हैं, तो समय पर उसका परिणाम भी हमारे पास आता है और अच्छा परिणाम आता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एंजॉय करते हैं किसी को परेशान करके। बगल में कुत्ता है तो उसे ढेला मार देते हैं, यानी परेशान करना चाहते हैं। कुछ बूढ़े हैं उनको चिढ़ा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें दया दिखानी चाहिए। और इस चैप्टर में यही हम पढ़ेंगे कि तवी नाम का जो एक लड़का है उसने कैसे नेवला को बचाया और समय आने पर उसने तवी को कोबरा से बचाया, सांप से बचाया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। जो थीम है इस चैप्टर का वो ये है कि हमें किसी भी प्राणी पर क्रूरता नहीं दिखानी चाहिए। हमें सभी प्राणियों को अपने समान मानना चाहिए। संस्कृत में एक श्लोक भी है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्चाति सह पंडिता। दूसरे के पत्नी को माता के समान, दूसरे के पैसा को ढेला के समान और पूरे जगत के प्राणियों को जो अपने समान मानता है वही पंडित होता है, वही महान होता है। इस चैप्टर में भी वही बताया गया है। इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे क्योंकि उच्चारण आपका सही होना चाहिए। कठिन शब्द हैं उसे आप लिखेंगे और उसके अर्थ जो आप नहीं जानते हैं उसको नोट डाउन करें। आपके यहाँ मोबाइल है, आप गूगल का सहारा लें, उनसे पूछें कि इसका हिंदी क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए रेन, बारिश होना, तो उसको लिखें गूगल को कि रेन का हिंदी क्या होता है। वो आपको साइनोनिम्स के साथ बता देंगे, समानार्थक शब्द बता देंगे। नाइट, यूं ही आप ट्राई करें। छुट्टी में आप घर पर बैठे हैं, आप कुछ कुछ शब्दों पर एक्सपेरिमेंट करें और जानने का प्रयास करें कि क्या इसका उत्तर सही दे रहा है। जो शब्द का मीनिंग आप जानते हैं उसी पर ट्राई कीजिए। रन मतलब दौड़ना, तो लिखिए उसमें रन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, प्ले का हिंदी मीनिंग क्या होता है, देखिए क्या अर्थ आता है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो कठिन शब्द हैं, जो हार्ड वर्ड है, हम उसका भी मीनिंग स्वयं लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। जब तक इसका मीनिंग आपको पता नहीं है, आज आप चैप्टर समझ भी जाते हैं तो परीक्षा में आप इसका उत्तर कैसे देंगे। मैं हिंदी में इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप समझ सकें, आप परिश्रम करें और सर्टेनली आफ्टर सम टाइम वी विल बी एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। यू विल स्पीक इंग्लिश, नॉट ओनली अस। Rome can't be in a day। एक दिन में कुछ नहीं होता है, प्रयास करते रहना होता है। तो हम आशा करते हैं कि आप प्रयास करेंगे। पहले जो डिफिकल्ट वर्ड है उसका उच्चारण क्या है ये भी गूगल से पूछ लें। जिस समय आप हिंदी मीनिंग पूछते हैं वहां एक स्पीकर का निशान आता है, उसको टच करेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन, जैसे नाइट, जब उसको टच करेंगे नाइट नाइट नाइट,
तो आप समझ लें कि इसका सही जो उच्चारण है वो नाइट ही है, परंतु हम लोग नाइट बोलते हैं अपना भाषा में, अपना जो टोन है वो टोन उपयोग करते हैं। धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे। तो इस चैप्टर में कहता है इट हैड रेन्ड heavily all night, the sunlight was little pale. Ravi, a young boy of 10, was playing in the garden. 10 साल का लड़का है मात्र, जिसका नाम है। तभी बारिश हो रही थी, रात का समय था, अपने बगीचे में खेल रहा था। He saw a mongoose lying wet and still on the grass, almost frozen with cold. एक मंगूज है, नेवला है, जो ठंड के मारे कांप रहा था, पड़ा हुआ था जमीन पर, माने कि बर्फ से वो जम गया हो। इसने कहा देयर इज ए डिड मंगूज called out his mother, let's bury him. माँ को बोला कि लगता है एक नेवला है जो मर गया है, हम लोग उसको गाड़ देते हैं। सामान्यतः हम लोग करते हैं, यदि हमारे यहाँ कोई जानवर मर जाता है तो हम उसको गाड़ देते हैं। No, said his mother, his heart is beating painfully. Perhaps he will live. He will live. Let's take him inside and dry him. उसका हार्ट बीट चल रहा था। उसकी माँ जब आई, उन्होंने देखा तो देखा कि उसका हार्ट बीट चल रहा था, तो उन्हें लगा कि यह जिंदा हो सकता है। तो तभी से बोली कि इसको अंदर ले चलो, इसको सुखाते हैं, शायद हो सकता है कि इसे बहुत ठंड लग गई हो, इसलिए इस अवस्था में पहुंच गया है। तब his father wrapped him up in an old woolen muffler and placed him near the fire. The mongoose sneezed, तभी his parents were delighted. अभी ठंड का मौसम चल रहा है, आपको भी ठंड लगता है तो आप ऊनी कपड़ा पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। तो उसके पिताजी ने भी उसको मफलर में लपेट दिया और आग जलाकर उसके सामने रख दिए, तो वो छींकने लगा। तो ये लोग खुश हो गए। अब समझ लीजिए कि जो लगभग डेड था, लग रहा था कि वो मर गया है, वो छींक रहा हो तो खुशी हुई बच्चे और पूरे परिवार को, तभी और उनके परिवार लोगों को। They gave him some corn and then took him inside. It shook his fur and it was quite dry. कुछ खाने के लिए अनाज दिया उसे, कॉर्न दिया गया और ऑलमोस्ट वो सूख चुका था। अब soon he started taking interest in तभी। तो जिसका जीवन आप बचाते हैं वो कृतज्ञता जाहिर करता है, भले ही किसी तरह का जानवर हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि शेर जो पालते हैं, शेर भी दूब हिलाते नजर आता है, कुछ में कृतज्ञता होती है, तो उसी तरह से इसमें इंटरेस्ट लेने लगा। Followed the boy around the house and into the garden, slept in Tubby's room at night. In the morning came to breakfast, sitting on the Tubby's shoulder. The two became good friends. अब ये हो गया कि उसके साथ साथ घूमना शुरू किया, तभी के साथ मंगूज, उसके कंधे पर चढ़ना, नाश्ता के समय उछलना, उसके बेडरूम में सोना, एक आदत सी बन गई है और ये दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए। उसका नाम रिकी टिक्की रखा और तब लाइक द साउंड एंड स्टार्टेड कॉलिंग हिम रिकी, क्योंकि उसका जो आवाज होता है जब आप भी सुनेंगे तो हिस टाइप का आवाज आता है, इसलिए उसका नाम रिकी रखा गया। वन मॉर्निंग रिकी was wandering around the garden. They saw a nag, a big cobra and a nagin. The snake and the mongoose were old enemy, and Ricky knew that his job was to kill the snakes. The cobra also knew that mongoose in the garden meant death for him and his wife. It was a full-grown snake while Ricky was still a baby. अब ये लोग गार्डन में घूम रहे थे, तब तक एक नाग और नागिन, हम लोग जो अपने भाषा में बोलते हैं कोबरा एंड इट्स वाइफ, उन्हें पता था कि ये लोग एक दूसरे के एनिमी हैं। आप भी जानते हैं कि नेवला और सांप दूसरे को देखना नहीं चाहता, एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। तो वैसे ही कुछ जेनेटिक गुण होता है। नेवला छोटा था, बावजूद उसके सेंस में यह था कि सांप को मारना है,
और सांप तो बड़ा था, उसकी वाइफ थी, उन्हें भी पता था कि अब तो ये मार ही देगा। आगे उसको मारता है, हम आगे कल बताएंगे। इसको पढ़िए और आज का होमवर्क यही है कि आप डिफिकल्ट वर्ड 3 टाइम्स, डिफिकल्ट वर्ड के वर्ड मीनिंग एंड फ्रेम सेंटेंस कीजिए और करके आप अपलोड कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में कि आपने होमवर्क किया है और उसको लर्न करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर यहाँ से आगे लेके चलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे उसने सांप को मारा, अपने दोस्त को कैसे बचाया। ये सभी चीज़ें इसमें हैं। इंटरेस्टिंग कहानी है, प्रेरणादायक चीज़ें हैं, हम आपको कल बताएंगे। आप अपना होमवर्क सही से करके ग्रुप में भेजिए।